नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र अनुसार पूर्वमुखी घर का मुख्य दरवाजा कहां लगाएं। देखिए, मान लीजिए ये आपका एक प्लॉट है। इसके आगे से मुख्य सड़क यानी कि मुख्य मार्ग जा रहा है, जिसको हम रोड भी बोलते हैं। अब आपका अगर पूर्वमुखी घर है तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि आपका पूर्वमुखी घर है या नहीं है। उसको कैसे करेंगे? आपकी प्लॉट का कोई भी साइज हो, लंबाई चौड़ाई कोई भी हो, लेकिन ध्यान रखें टेढ़ा मेढ़ा कटा फटा प्लॉट किसी भी दिशा का नहीं होना चाहिए। वो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट्स देगा। तो आपको प्लॉट का सेंटर निकाल के फ्रंट देखना है। प्रॉपर अगर 90 डिग्री फ्रंट आ रहा है तो आपका प्लॉट हुआ पूर्वमुखी। अगर 90 डिग्री से कम आ रहा है, 85, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री आ रहा है, तो वो पूर्वी ईशान हुआ। वो पूर्वमुखी प्लॉट नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखें, उसमें पूर्वमुखी का वास्तु भी नहीं लगेगा। या आपका प्लॉट मान लीजिए 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, 130, 140, 145 ऐसे आ रहा है, तो वो लगभग आपके पूर्वी आग्नेयमुखी प्लॉट होगा। उसमें भी पूर्वमुखी घर का वास्तु नहीं लगेगा। काफी लोग यही गलती करते हैं। पूर्वमुखी प्लॉट और घर हमेशा से ऊंचे दामों में बिकते आए हैं और लोग उनको अच्छे दाम में खरीदते हैं। उनको ये भ्रम होता है कि पूर्वमुखी घर बना लेंगे तो हमारे जीवन में ऐशो आराम आएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी दिशा गलत नहीं होती है। भ्रम से बाहर निकले। वास्तु आपको अंधविश्वास नहीं सिखाता। आपको अपना घर वास्तु अनुरूप बनाना है, चाहे वो किसी भी दिशा का हो, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ पूर्वमुखी प्लॉट खरीदने से नहीं मिलेंगे। पूर्वमुखी घर का सबसे पहले वास्तु कहां से शुरू होता है? मुख्य दरवाजे से, मेन डोर से आपका वास्तु शुरू होता है। अब मेन डोर कहां देना है, उसके लिए आपको करना क्या है? देखिए, एकदम साधारण सा नियम है। आपके प्लॉट की आगे से जो चौड़ाई, आगे का यहां पर मतलब है जिस तरफ आपकी रोड है उस तरफ आपके प्लॉट की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई को बराबर 9 भागों में बांटना है। तो यहां से लेना है पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8। तो आपको बराबर 9 पद मिल गए। बराबर 9 पद का मतलब कि आपके जो आगे की चौड़ाई रहेगी वो इन पदों में बराबर मात्रा में बंटी हुई होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब आपको कौन से पद के ऊपर मेन डोर देना है? देखिए, सबसे अच्छा पद होता है E3 का, उसके बाद में आता है E4 का। ये सबसे शुभ पद माना गया। लेकिन वैदिक वास्तु में आपको पता है सिर्फ E3, E4 बोलने से नहीं होता है। हर पद का अपना एक नाम होता है। तो E3 के पद का नाम हुआ जयंती। क्या नाम हुआ? जयंती। और E4 के पद का क्या नाम हुआ? महेंद्री। क्लियर है? यहां पर अगर आप मुख्य दरवाजा अपने घर का देते हैं तो घर में धन धान्य सुख समृद्धि 100% निवास करती है। और घर के अंदर का भी आपका वास्तु एकदम अच्छे से आपको कंप्लीट करके घर बनाना होता है। क्लियर है? अब सेकंड चीज है, किन पदों पर दरवाजा नहीं देना है? इन पदों पर नहीं देना। इधर क्या होता है कि अग्नि का स्थान है। क्या है? अग्नि का स्थान है। अग्नि के स्थान के ये जो दरवाजे आते हैं, इन पर अपन को मेन डोर कभी भी नहीं देना है। तो इस तरह से अगर आप वास्तु को फॉलो करोगे और मुख्य दरवाजा अगर आप सही स्थान पर लगाओगे तो आपके घर का पॉजिटिव एंट्रेंस होगा, जो आपको सुख समृद्धि 100% देता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।